हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी जैसे नेमिंग से ही है। इस चैप्टर में हम जो इसके एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हैं उसके बारे में करेंगे। और बेसिकली इस चैप्टर में सोर्स ऑफ एनर्जी के अलावा यह है कि इन एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। मेन इस चैप्टर में आपको मालूम है कि अलग अलग पावर प्लांट्स होते हैं, उन पावर प्लांट से हम कैसे एनर्जी को हम उससे जो एनर्जी है उससे में कैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है वो इस चैप्टर में मेनली है। तो पहले हम बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या है? मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आगे लिखूंगी भी, जो भी मैं बोल रही हूँ तो वो सब क्या हो रहा है, एक तरह से मीन्स कोई भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी नहीं होगी तो आप वर्क नहीं कर पाएंगे। आप कोई जब मार्केट से आ रहे हैं कुछ सामान उठा के ला रहे हैं, आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है, यदि आप नहीं है तो आप कैसे ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। तो इट मीन्स कोई भी आप करना काम, आप खुद ही देखिए, आप डेली लाइफ में कोई भी आप वर्क करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो इट मीन्स एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क का जो प्राइमरी क्या है? एनर्जी। ऑल काइंड्स ऑफ वर्क इन नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग। नेचर में कोई भी काम हो रहा है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग का करे के अकॉर्डिंगली किसी भी अकॉर्डिंगली हो रहा है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। अब सपोज से आप सोचेंगे मशीनरी है, उसमें भी एनर्जी है। कार चल रही है, उसमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है? उसमें अब पेट्रोल पड़ा हुआ है, पेट्रोल से एनर्जी मिल रही है। तो कोई भी वर्क हो रहा है, चाहे वो नॉन लिविंग या फिर ये नॉन लिविंग और लिविंग थिंग कोई भी करेंगे तो वर्क क्या हो? एनर्जी। विदाउट एनर्जी वर्क नहीं होगा। अब इसकी एनर्जी के अलग अलग फॉर्म होती है। एक तो मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी एक तरह से पी, और पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, के फॉर काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों मिलकर बनाती है मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी बोलिए या अलग से आप बोल दिए पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अलग। पोटेंशियल मीन्स क्या हुआ? जैसे स्टोन रखा हुआ है यहाँ पर, इसमें आप कहेंगे एनर्जी नहीं, एनर्जी है। ऊपर से सपोज आपने किसी को किसी के लग जाए, सोचे कितनी तेज उसमें चोट लगती है, इतनी एनर्जी तो उसमें है। तो यहाँ पर स्टोन है, स्टोन को हमने ऊपर से यहाँ पर गिराया तो इसमें कौन सी आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। अभी तक पोटेंशियल एनर्जी थी। या सपोज जैसे कि वाटर है, वाटर कहीं पे स्टोर है, डैम में स्टोर है वाटर, तो इट मीन उसमें कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी है। जब ऊपर से वाटर इसमें फॉल करेगा यहाँ पर तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी, और उसका आगे जाके यूज होगा। फिर उसके बाद आती है आपकी हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, विंड एनर्जी हो गई, और ये आपका वाटर एनर्जी होगी। बहुत सारी फॉर्म है, मैंने कुछ फॉर्म्स लिखी हैं। बट एक इसमें बात समझने वाली है कि जो एनर्जी की जो फॉर्म है, एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये जो एनर्जी आपका मास ऑफ कंजर्वेशन का लॉ फॉलो करती है कि नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, सिर्फ एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रही है। ओके। अब जैसे सपोज हम बात करेंगे, घर में हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, चलिए या चलिए पहले यहाँ पे इसकी वाटर की बात करते हैं। या डैम है, डैम में हमने वाटर कलेक्ट करा हुआ, पोटेंशियल एनर्जी है। ऊपर से वाटर फॉल करा तो काइनेटिक एनर्जी हुई। उसके बाद में नीचे टरबाइन से वो मूव करी, इट मीन मैकेनिकल एनर्जी होगी। मैकेनिकल एनर्जी से क्या हुआ? वहां पे फिर आपकी क्या आ गई? लाइट एनर्जी, मिस इलेक्ट्रिसिटी आ गई। इलेक्ट्रिसिटी से क्या हुआ? वहां पे लाइट होगी, जो भी कुछ आगे। जब हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आई तो कहीं पर तो हीट एनर्जी होगी। मिस प्रेस जो इलेक्ट्रिसिटी आई, कहीं पर तो क्या होगी? हीट एनर्जी आ गई। मिस प्रेस जो करे हीट एनर्जी हो गई। या सपोज जैसे जो जो हमारे यहाँ के फैन मूव करेंगे तो वहां पे कौन सी आ जाएगी? उसमें कौन सी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मिस एक से दूसरे में ट्रांसफर हुई। एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ओके। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक बात और करूंगी। जब मैंने आपको यहाँ बात करी कि एनर्जी को हम जो है नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट एक पॉइंट यहाँ पे और लर्न करना है, क्राइसिस ऑफ एनर्जी। अब आप सोचेंगे अभी तो बात क्राइसिस, क्राइसिस ऑफ एनर्जी मीन्स क्या हुआ? कि जैसे कि सपोज कि एनर्जी का यूज होने पर एनर्जी का किसी ऐसी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाना जहां से उसको फिर दूसरे में ट्रांसफर होने, हम उसको वापस से उस फॉर्म में ला सकते हैं। बट मतलब बहुत अलग डिफरेंट मेथड होगा कि उसको हम उसमें ला सकें, मतलब इम्पॉसिबल सा हुआ।
पॉसिबल है, हम इम्पॉसिबल नहीं बोलेंगे, मतलब पॉसिबल मतलब कि मतलब बहुत मुश्किल होगा दूसरों, जैसे सपोज जैसे कि ये है आपका पेट्रोल, सपोज हम गाड़ी उसमें गाड़ी में बर्न हुआ, बर्न होने के बाद में पेट्रोल जब बर्न हुआ उससे क्या हुआ, एनर्जी किस पे ट्रांसफर हुई, कार हमारी मूव करेगी, कार में मूव हुई, मैकेनिकल एनर्जी हुई, बट उसके बाद में उसकी एनर्जी मूव हुई, वो डिस्ट्रॉय हो गई। एक तरह से देखा जाए तो एनर्जी जो पेट्रोलियम, हम कहाँ बात करते हैं क्राइसिस एनर्जी की, जैसे कि कोल हो गया, मीन जो एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है, जिनको हम वापस से उस फॉर्म में नहीं कह सकते, वहां पर हम क्राइसिस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सपोज जैसे कि जो फॉसिल फ्यूल्स हमारे हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सबको जब बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद दूसरे उसमें ट्रांसफर होती है, थर्मल पावर प्लांट बनाते हैं, हीट में इलेक्ट्रिसिटी हुई, वो सब ट्रांसफर हो रही है, बट वहां पर जो है उसको हम वापस से फॉसिल फ्यूल्स को, हम जैसे कोल को वापस कोल बना सकते हैं, पेट्रोल को पेट्रोल वापस बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो वहां पर हम क्राइसिस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। फॉर्म एक से दूसरे में चेंज हुई, ओके, तो वहां हम बात करते हैं क्राइसिस ऑफ एनर्जी की, क्योंकि ये पॉइंट आ जाता है, बच्चे कई बार नहीं कर पाते, मैंने इसलिए इस वाले पॉइंट को आपको बताया है। अब जैसे सपोज विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, बट विंड एनर्जी ये नहीं कि खत्म हो जाएगी, वो रिन्यूएबल है, ओके। इसी तरह सोलर एनर्जी है, वहां क्राइसिस की बात की, जो एनर्जी सपोज फॉसिल फ्यूल्स में आ गया, मोस्टली फॉसिल फ्यूल्स में ही आता हैगा, तो वहां पर एनर्जी को वापस फिर हम उसमें, वो जो एनर्जी हमने जो यूज कर, मतलब कोल को वापस कोल नहीं बन सकता, पेट्रोल वापस पेट्रोलियम नहीं बन सकता, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं तब जाके तैयार, तो वहां हम क्राइसिस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, या समझ लीजिए सोर्सेस ऑफ क्राइसिस, मतलब सोर्सेस ऑफ एनर्जी के क्राइसिस की बात करते हैं। तो क्राइसिस ऑफ सोर्स एनर्जी कहां पर आएगा, आएगा वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आएगा, क्लियर। अच्छा, चलिए अब हम फिर से वापस इसी टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पे फॉर्म्स एनर्जी हो गया, उसके बाद आता है क्या होता है, व्हाट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन विच प्रोवाइड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ कन्वीनियंट फॉर्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि हमें बहुत टाइम से जो है, हमें आराम से इजीली जो हमें मिल रहा है, वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। सन से हम इजीली एनर्जी को हम ले सकते हैं, सोलर एनर्जी होगी, विंड से इजीली एनर्जी आ सकती है, विंड एनर्जी होगी, ओके। ये सब हमारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गए। अब एनर्जी को हम दो में हम डिवाइड कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने अलग अलग बताया, सपोज पहले टू में उसके अकॉर्डिंगली हम डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब क्या हुआ, प्राइमरी का मतलब ये होता है कि जो कि एक तरह से कोल हो गया, और जो हम ऑयल हो गया, फॉसिल फ्यूल्स में आ गए, जो हम स्टार्टिंग में शुरू से यूज करते आ रहे हैं, जिनमें की जो सप्लाई जो होती है वो क्या होती है, प्रोवाइडर नेट सप्लाई ऑफ एनर्जी, कि इतनी उससे सप्लाई मिलेगी, एनर्जी की इतनी सप्लाई मिलेगी, उसे हम कहते हैं प्राइमरी, प्राइमरी एनर्जी ऑफ सोर्स। दूसरा होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी सेकेंडरी एनर्जी सोर्स, जैसे सपोज जैसे आपका सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, या फिर आपके वाटर एनर्जी होगी, ये सब आ जाते हैं सेकेंडरी, मीन्स जितने रिन्यूएबल वाले हैं वो सब सेकेंडरी एनर्जी में आ जाएंगे। हम इसको सोर्स ऑफ एनर्जी को दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, एक होता है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। मैंने दो दो के पेयर इसलिए बनाए कि इन दोनों में डिफरेंस के रूप में आता है, इसलिए दो दो के पेयर बनाए मैंने। फिर मैं बता रही हूँ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मीन्स व्हाट, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स हुआ कि जो लॉन्ग टाइम से चले आ रहे हैं, मतलब पारंपरिक तरीके से चले आ रही हैं चीजें, कि देखिए शुरू से स्टार्टिंग से क्या हो रहे हैं कि हम लकड़ी को सपोज जलाते हैं, तो जो वुड एनर्जी भी जो हो गई, एक तरह से ये क्या हुई, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ। कोल को हम कब से यूज करते चले यार, जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं लॉन्ग टाइम से हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं वो सब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ गए। इसमें आपके वुड एनर्जी भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आए। फिर उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत लॉन्ग टाइम से करें, ये भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हुई। उसके बाद बायोमास, बायोमास मीन्स हुआ मीन्स बायोलॉजी से रिलेटेड, मीन्स इसमें वुड आ गया, या जैसे कि सपोज जो ये जो आपके लीव्स हो गई, या फिर ये उसका कहते हैं काउडंग हो गया, काउडंग हुआ,
उसको यूज करते हैं, वो सब हमारे बायोमास में आ गया। मतलब मिस बायोलॉजिकली ह्यूमन और प्लांट्स, वो हो गया हमारा, ये आपका बायोमास हो गया। विंड एनर्जी यूनो और न्यूक्लियर, ये हमारे कन्वेंशनल एनर्जी में है। अब आप देखेंगे उसके बाद आता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। जो कन्वेंशनल एनर्जी है उसको उसमें उसमें जितनी भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सब कन्वेंशनल एनर्जी में आती है। फिर उसके बाद आता है नॉन कन्वेंशन। नॉन कन्वेंशनल को हम ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। जब इससे एनर्जी की हमें प्रॉपर वे में हमें हमारी जितनी फुलफिल हमारी जरूरतें हुई, तो जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंगली हमने फिर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी करा। मिस आजकल जो ये स्टार्टिंग में नहीं थी, अब कुछ टाइम से उसको हम एनर्जी को कह रहे हैं, उसे हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। और जितनी भी ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है या फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है वो सब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगी। कन्वेंशनल में नॉन रिन्यूएबल भी आती है और रिन्यूएबल भी आती है। देखिए जैसे कि मैंने लगा रखा, अंडरलाइन कर रखा है, हाइड्रो एनर्जी, मिस वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये वाली एनर्जी स्टार्टिंग से यूज कर, इसलिए मैंने कन्वेंशनल की उसमें रखा। बट यदि मैं बात करूंगी नॉन रिन्यूएबल में नहीं आएंगी, ये वाली होंगी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी रिन्यूअल में आएंगे। तो जब हम कन्वेंशनल की बात करेंगे तो उसमें हम इनको लेंगे, इन्हें ऐड करेंगे। बट जब मैं यहाँ पर बताऊंगी रिन्यूअल और जो नॉन रिन्यूअल सोर्स ऑफ एनर्जी में, तो इसमें ये हाइड्रो वाली, विंड वाली, न्यूक्लियर वाली नहीं आएंगी। इसमें आएंगे नॉन रिन्यूएबल में जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं और बायोमास, ये आएंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये वापस से उनको नहीं कर सकते। मोस्टली इसमें नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। बेस्ट एग्जांपल होता है नॉन रिन्यूएबल में फॉसिल फ्यूल्स। ओके, तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ये आते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम वापस से आते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। क्या है? जो स्टार्टिंग से बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से चले आ रहे हैं, वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उनको हम ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। मतलब कि इतने से मॉडर्न कुछ टाइम से ही हमने ऑल्टरनेटिव मेथड वो देखा कि हम कैसे सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ हम बेसिकली बात कर रहे हैं इस सोर्स ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना, ज़्यादातर वही इसमें है। तो नॉन कन्वेंशनल जैसे आप सोलर एनर्जी होगी, और ये दूसरा ये आपका सी एनर्जी में कौन से आते हैं? टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी। फिर उसके बाद जियो थर्मल एनर्जी कौन सी? अर्थ की हो गई। विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी में आता है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, दो टाइप से एनर्जी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये मैं बता ही दी आपको, ओके, कि कौन सा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब एनर्जी की बात हमने कर ली। अब एनर्जी में बात करेंगे कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी में क्वालिटी क्या होनी चाहिए। सपोज चलिए हम बात करते हैं, हमें खाना बनाना है, यहाँ पर हमें फूड बनाना है। एक बंदा तो यूज कर रहा है, लकड़ी का यूज कर रहा है, वुड का यूज कर रहा है, यहाँ पर वुड का यूज कर रहा है और वुड को जला रहा है। दूसरा यहाँ पर गैस का यूज कर रहा है, दूसरा यहाँ कर रहा है गैस सिलेंडर का यहाँ पर यूज कर रहा है, और ये गैस के उससे यूज कर रहा है। दूसरा वाला जो यहाँ पर यूज कर रहा है वो गैस का यूज कर रहा है, एक लकड़ी का यूज कर रहा है, वुड का यूज कर रहा है। तो आप ये बताइए कि इसमें से सपोज यहाँ पर लकड़ी को हम यूज, यहाँ पर देखिए गैस सिलेंडर आपको मालूम है, यदि इकोनॉमिकली यूज करें और छोटी फैमिली है, सपोज फैमिली में मोस्टली सपोज जैसे आप 4 मेंबर्स हैं, तो गैस का सिलेंडर क्या होता है? करीब करीब 2 मंथ्स, नहीं तो 40 डेज से लेकर ये आपका 60 डेज तक हम आराम से यूज कर सकते हैं। कितने का पड़ा? मुश्किल से, आजकल की बात करेंगे तो मुश्किल से पड़ा ये आपका 500 और 600, इसी के बीच से ज्यादा का नहीं पड़ा। तो इट मीन 2 मंथ का हमारा खर्चा 600 का हुआ, एक मंथ का 300 का हुआ। अब यदि वुड की बात करेंगे तो वुड आप सोचिए, आप करेंगे, सोचिए वुड कितनी ज्यादा यूज होगी, इससे ज्यादा कॉस्ट की यूज होगी। तो एक तो कॉस्टली पड़ा, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? गैस को प्रेफर करेंगे। दूसरी बात देखिए, इसको इसके लिए हमें, इसको वुड को करने के लिए हमें बहुत बड़ा स्टोर रूम सा रखना पड़ेगा, कोई ना कोई जगह रखनी पड़ेगी। सिलेंडर के लिए छोटी सी एक जगह आ गई, उसी में हमारा काम चल गया। तो देखिए इसमें स्पेस कम हुआ, इसमें स्पेस ज्यादा हुई। इसको जो है कैरी करना हमें डिफिकल्ट होगा, इसको हम इजिली कैरी कर सकते हैं,
ईजिली इसको हम स्टोर कर सकते हैं, इसको ईजिली ट्रांसपोर्ट, यानी सिर्फ एक सिलेंडर को लेके कहीं से कहीं चलाए ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लकड़ी सोचे, लकड़ी को ट्रांसपोर्ट करने में कितना ज़्यादा होगा। और यहाँ पर यदि हम बात करेंगे कि थोड़ी सी गैस में देखिए हमें जो है ज़्यादा हम खाना बना सकते हैं, यहाँ कितनी सारी लकड़ियाँ जलानी पड़ेंगी तब जाके हमारा पूरा खाना तैयार होगा। और एक लकड़ी बर्न करेंगे, यदि एक लकड़ी बर्न करनी तो सोचिए आप इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी जितना सपोज हमें थोड़ी सी गैस में एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। मीन्स इसमें थोड़ी सी ही गैस से एनर्जी ज़्यादा मिली, यहाँ पे ज़्यादा है एनर्जी कम मिली। तो ये पॉइंट जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट एरिया, मतलब कि उसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब कि यहाँ पर जो गैस है इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू हुई और इसकी कैलोरीफिक क्या हुई, वैल्यू कम हुई। यहाँ हमें ज्यादा यूज करा, कम करा, एनर्जी कम में ज्यादा मिली और यहाँ पर ज्यादा में कम मिली। तो एक तो हम क्या देखेंगे, हम किसको इसको यूज करेंगे, तो इट मीन्स जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट एरिया, मीन्स हाई कैलोरीफिक वैल्यू। सेकेंड है इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजिली ले जा सके, इजी टू स्टोर, सेफ टू हैंडल एंड यूज। थर्ड है डज नॉट कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इससे पोल्यूशन होगा, इससे पोल्यूशन नहीं होगा। इट मीन्स ये इको फ्रेंडली है और ये हमें कॉस्ट में भी लो पड़ रही है। तो मोस्टली यदि हम देखेंगे, आप अपने उसमें सोचिए कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी करें, जो भी हम चीजें करें, वो भी मैं हर एक पावर प्लांट के बाद बताऊंगी आपको, वहां भी हम देखेंगे वही सोर्स ऑफ एनर्जी का हम यूज करेंगे जो कि इसमें ये वाली क्वालिटीज हो। और यही वाली क्वालिटी यदि हम फ्यूल की बात करेंगे, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल क्या हो, मटीरियल दैट आर बर्न यूज टू स्टोर एनर्जी, मतलब कि बर्न करने के बाद हमें हीट दे, हीट एनर्जी दे, उसे हम फ्यूल कहते हैं। तो फ्यूल एक तरह से, ये यहाँ पे फ्यूल की बात कर रहे हैं, यहाँ हमने सोर्स ऑफ एनर्जी में तो विंड, सोलर एनर्जी सब चीज आ गई, मैंने कॉमनली खाली नॉर्मल एग्जांपल दिया आपको मैंने। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी में भी यही चीज से आपको याद रहे एग्जांपल दिया। इसी को हम फ्यूल के रूप में भी कर सकते हैं कि गुड फ्यूल कौन सा होगा, जो क्वालिटी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के करीब करीब वही सारी क्वालिटी गुड फ्यूल्स की है। क्या है आपका, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। दूसरा क्या है, इजी टू, ये इजिली अवेलेबल, हमें इजिली अवेलेबल हो। उसके बाद क्या आता है, फिर है आपका इकोनॉमिकली, मतलब कि लो कॉस्ट हो गई। फिर मैंने लिखा लेस पोल्यूशन, स्मोक कम हो, धुआं ना हो उसमें। फिर है आपका, उसके बाद आता है ये आपका लेस रेसिड। इसका मिस क्या होता है आपका, रेसिड्यू मतलब क्या हुआ कि देखिए लकड़ी को हमने जलाएंगे, जलाने के बाद में सोचिए कितनी सारी ऐश इकट्ठा होगी, यहां पर बर्न करा तो यहाँ तो रेसिड्यू कुछ भी नहीं होगा। इसे ही हम कहते हैं कि जलाने के बाद में वेस्ट हमें कम मिले, तो लेस रेसिड्यू। ओके, तो क्या हो उसमें आपका लेस रेसिड्यू हो। फिर उसके बाद आता है इजी टू स्टोर टू ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब यहाँ पे कंपैरिजन यदि हम लकड़ी और कोल का करेंगे, वुड का और कोल का, तो हम कोल को प्रेफर करेंगे, वुड को प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि वुड में ज्यादा रेसिड्यू होगा, कोल में उसके अकॉर्डिंगली कम होगा। तो अब इसी में इसकी जो कोल की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, वुड की कम होगी। बट जब वुड को हम गैस से करेंगे तो उसमें फिर गैस को प्रेफर करेंगे, हम कोल को प्रेफर नहीं करेंगे। तो यही चीज हम देखते हैं कि उसमें जो गुड फ्यूल है उसमें क्या होगा, लेस रेसिड्यू ऑफ बर्निंग। बर्निंग पर क्या हो, वहां पर क्या करे, लेस रेसिड्यू, मतलब उसका वेस्ट कम बचे बर्निंग के बाद में, लेस रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग। फिर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ईजिली हम स्टोर कर सके, ये एक जगह दूसरी जगह पर हम उसे पहुंचा सके। उसके बाद आता है कन्वीनियंट टू यूज, यूज करने में आसानी हो। किसको यूज करने में आसानी होगी, यदि वुड और कोल की बात करें तो कोल में आसानी होगी, कोल और सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में आसानी होगी। फिर पॉइंट आता है बर्न स्मूथली, इजिली आराम से बर्न हो। देखिए कौन बर्न होगा, नॉर्मल सी बात खुद देख लीजिए, कोल को एक बार बंद कर देंगे बंद होता रहता है, लकड़ी को बार बार हमें बंद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और गैस तो बेस्ट है इसमें। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब इस चैप्टर में आपका बेसिकली क्या चीजें हैं
कि इस चैप्टर में बेसिकली आपको मालूम है एक तो सोर्स ऑफ एनर्जी है ही, और इन सब सोर्स ऑफ एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। उसके लिए क्या है कि हर एक में क्या है, पावर प्लांट होंगे, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, विंड, सबके क्या होंगे यहाँ पर पावर प्लांट्स होंगे। और उन पावर प्लांट्स के थ्रू क्या होगी, यहाँ पर पावर प्लांट्स होंगे। पावर प्लांट से क्या आएगी, एनर्जी आएगी, किसी भी फॉर्म में एनर्जी आए, वो एनर्जी क्या करेगी, टरबाइंस को मूव करती है, किसी भी फॉर्म में आएगी, टरबाइंस को मूव करेगी। टरबाइंस एक तरह से किसको मूव कर रहे हैं, आर्मेचर कॉइल को मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर जनरेटर को हो रहे हैं। एक तरह से जो भी, जो चाहे विंड एनर्जी हो, हाइड्रो एनर्जी कोई भी एनर्जी हो, उससे उस एनर्जी से हम टरबाइन को मूव करें, मतलब कि जनरेटर के आर्मेचर कॉइल को मूव करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी होती है। सबका प्रोसेस वही है, वो मैं आपको बताऊंगी। बट इस लेक्चर के बाद में पहले बताऊंगी फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बताऊंगी, फिर मैं आपको बायोमास और बायोगैस के बारे में बताऊंगी सेकेंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में बताऊंगी, फिर फोर्थ लेक्चर में अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट जो पावर प्लांट्स हैं, कैसे उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस करते हैं वो बताऊंगी, और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर एक उसके साथ साथ वो भी बताऊंगी मैं। तो इसके लेक्चर बाद ये लेक्चर मेरा होगा फॉसिल फ्यूल्स का, फिर होगा बायोमास एंड बायोगैस के बारे में होगा। आफ्टर दैट डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बारे में बताऊंगी। ओके राइट।